अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल सही है। आज के इस समय में हम लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं है। अब अगर हम खुद का ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने आसपास के लोगों का, अपनों का ख्याल हम कैसे रखेंगे। स्वाध्याय योगा आशा करता है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अपने दिन की शुरुआत अपने साथ बिताए कुछ समय से शुरू करें। हर दिन खुद को कम से कम 15 से 20 मिनट का समय दीजिए। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बिगनर योगा सीरीज। अगर आज से पहले कभी आपने योग नहीं किया है और आप योग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ये सीरीज देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपनों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे, यानी क्रॉस लेग पोजीशन। जो लोग सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं या जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वे लोग पैरों को सीधा रख सकते हैं, या फिर मैंने ये ब्लॉक का यूज किया है, आप किसी कुशन का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का तनाव आपको अपने शरीर को नहीं देना है। जिन लोगों ने पैर सीधे रखे हैं वे अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ मैट में रख सकते हैं और अपने कमर को सहारा दे सकते हैं। ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। जो लोग सुखासन में बैठे हैं वे अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। इस प्रकार से कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। अपने मन को धीरे धीरे शांत होने देंगे। शरीर को शांत व स्थिर होने देंगे। किसी भी बाहरी चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है। ये समय केवल और केवल आपका है। इस प्रेजेंट मोमेंट को फील करने का प्रयास करें। केवल और केवल अपने शरीर, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसों को महसूस करें। किस प्रकार से सांसें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार से सांसें शरीर से बाहर आ रही हैं। अपनी आंखें बंद रखें। अपने संपूर्ण शरीर को महसूस करें। अपने शरीर को पूरी तरीके से तनाव मुक्त रखें। किसी भी प्रकार का तनाव ना लें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। कुछ देर तक सुखासन में बैठने का प्रयास करें। जितनी देर हो सके उतनी देर सुखासन में बैठने का प्रयास करें। कमर गर्दन को सीधे रखें। पूरा ध्यान अपने सांसों की तरफ, अपने शरीर की तरफ इस समय को महसूस करने का प्रयास करें। ये समय केवल और केवल आपका है। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। आपको उन विचारों के बारे में नहीं सोचना है।
कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ना आपको भविष्य के बारे में सोचना है, ना ही बीते हुए समय के बारे में। अभी जो ये समय है, केवल और केवल इस पर ध्यान दीजिए। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने शरीर, अपनी सांसों, अपने मन, अपने विचारों के प्रति पूरी तरीके से सजग रहें। ऑब्जर्व करें खुद को। मन ही मन उस ईश्वर को याद करें जिसे आप मानते हो। जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, उन्हें याद करें, उन्हें धन्यवाद करें। आपके इस दिव्य और पवित्र शरीर के लिए, आपके इन सांसों के लिए धन्यवाद करें ईश्वर को। लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़ें। धीरे धीरे सांसें लेनी है, धीरे धीरे सांसें बाहर छोड़नी है। अपने अंदर उस शांति को महसूस करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के सामने आपस में जोड़ लेंगे। करेंगे स्पीडली रब। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। अब अपनी हथेलियों को अपनी बंद आंखों के ऊपर रखिए। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलेंगे, बंद करेंगे और अपने हथेलियों को अपने चेहरे पर संपूर्ण शरीर में स्पर्श करेंगे। धीरे से अपने आसन को प्रणाम करें और आंखें खोल लें। अब अपने दोनों पैरों को हम सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा लेग्स को रिलैक्स करेंगे, अपने लेग्स को शेक करेंगे। किसी भी तरीके का अगर स्ट्रेस आया है तो आप इस तरीके से लेग शेक करके अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। चलिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे ही रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। आपके जो शोल्डर्स हैं वो ओपन होने चाहिए। शोल्डर्स को इस तरीके से रोल करते हुए ओपन रखें। यहीं से करेंगे हम सबसे पहले पदांगुली नमन यानी टो बेंडिंग। तो अपने घुटनों को सीधे रखें, अपने लेग्स को एक्टिव रखें। किसी भी प्रकार से अपनी मसल्स को ढीला नहीं छोड़ना है। सांस लेते हुए अपनी उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ बेंड करेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। एक बार फिर से सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर, अपने टोस पर बनाए रखें। पूरी तरीके से अवेयर रहें। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up। थोड़ी देर सारी उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। सांसें निरंतर लेते रहें। मेरे साथ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए अपने टोस को आगे की तरफ बेंड करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। अपनी उंगलियों में, अपने पंजों में खिंचाव को महसूस करें। इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करेंगे।
सांसें निरंतर लेते रहें। मेरे साथ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे लेग्स को ढीला छोड़ेंगे, कुछ देर के लिए रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे गुल्फ नमन यानी एंकल बेंडिंग। अभी आपने टोनिंग किया, अब हम एंकल्स को बेंड करेंगे। सांस लेते हुए अपने पंजों को पीछे की तरफ खींचे एंकल से, और सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना हो सके अपने पैरों में खिंचाव महसूस करें। सांस लेते हुए एक बार फिर से अपनी तरफ अपने पंजों को खींचें। सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ अपने पंजों को स्ट्रेच करें। एक बार फिर से सांस लेते हुए अपने पंजों को पूरा अपनी तरफ खींचेंगे। And exhale, stretch forward। एक बार फिर से हम सांस लेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे होने चाहिए, लेग्स एक्टिव होने चाहिए, मसल्स को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। जब आप अपने पंजों को अपनी तरफ स्ट्रेच करें तो आपकी हील्स जमीन से थोड़ी सी ऊपर उठेंगी। इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है कुछ देर। सांसें निरंतर लेते रहेंगे, मेरे साथ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ अपने पंजों को स्ट्रेच करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपने पैरों में। सांसें निरंतर लेते रहेंगे, मेरे साथ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। पैरों को कुछ देर रिलैक्स करेंगे। जो मसल्स खिंच रही थी थोड़ी देर उनको लूज होने देंगे, रिलैक्स होने देंगे। लेग को आप शेक कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है लेग्स में, इस तरीके से शेक कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम गुल्फ चक्र यानी एंकल रोटेशन। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। अब यहीं से हम अपने एंकल्स को रोटेट करना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सांस छोड़ते हुए आपको अपने पंजों को आगे की तरफ लेके जाना है, और जब सांस लें तो पंजे ऊपर की तरफ आएंगे। सांस छोड़ते हुए पंजे नीचे की तरफ, सांस लेते हुए पंजे ऊपर की तरफ। इसी तरह हम इसे 3 से 4 बार करेंगे। फिर हम अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टी तरफ भी इसे घुमाएंगे। बात करेंगे हम जानु नमन। अपने राइट नी को बेंड कर लेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखें, हाथों की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए अपनी थाइस के नीचे रखेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखें। यहीं से सांस लेते हुए अपने घुटने को सीधा करेंगे। कोशिश करें ऊपर उठाने की जितना हो सके। अगर आपका पैर इतना उठ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना काफी है। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी हो और घुटना सीधा हो। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएंगे। एक बार फिर से सांस लेंगे, घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आएंगे। फिर से सांस लेंगे, पैर को ऊपर उठाते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से सांस लेंगे, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, अपनी लेग की मसल्स को पूरी तरीके से एक्टिव रखें। मेरे साथ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, लेग को रिलीज कर लेंगे।
इसके बाद सेम हम करेंगे लेफ्ट लेग से। इस तरीके से उंगलियों को बेंड करते हुए, इस तरीके से उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपनी थाई के नीचे रखेंगे। सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए पैर नीचे। एक बार फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ध्यान रहे जो आपका दूसरा पैर है वो बिल्कुल भी इस तरीके से ढीला ना हो। अपनी मसल्स को पूरी तरीके से एक्टिव रखें, लेग को एक्टिव रखें, लूज नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए दूसरा पैर। एक बार फिर से लास्ट टाइम हम पैर को ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे इस पोजीशन में कुछ देर। सांसें निरंतर लेते रहें, कमर गर्दन सीधी रखें। मेरे साथ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहीं से लेग को रिलैक्स कर लेंगे, नी को स्ट्रेट करते हुए दोबारा लेग को शेक करेंगे, स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। लेग्स को रिलैक्स कर लिया है वो आपने, तो अब हम बैठ जाएंगे सुखासन में। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट ध्यान रहे जिन लोगों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको आगे की तरफ नेक को मूव नहीं करना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी वो लोग कैसे करेंगे। चलिए, सबसे पहला मूवमेंट, सांस लेंगे और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना हो सके ऊपर देखें, गर्दन को पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे लेके आएंगे, आगे की तरफ झुकाएं, अपनी चिन को अपनी चेस्ट पे टच करने की कोशिश करें। एक बार फिर से सांस लेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे, सांस लेते हुए सेंटर में। अब जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वे लोग गर्दन को पूरा आगे ना झुकाते हुए केवल सेंटर में लाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे गर्दन को और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से सेंटर में लेके आएंगे। चलिए एक बार फिर से करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए सेंटर। यहीं से करेंगे हम दूसरा नेक मूवमेंट। इसमें गर्दन को पहले सेंटर में रखें, इसके बाद सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड बेंड करना है। कंधों को रिलैक्स रखें, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और दोबारा सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ लेफ्ट साइड गर्दन को बेंड करेंगे, कंधों को रिलैक्स रखें, सांस लेंगे सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे, अगेन इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और कुछ देर आंखें बंद करते हुए अपनी सांसों को नॉर्मलाइज होने देंगे। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। अब करेंगे हम तीसरा नेक मूवमेंट जिसमें आपको राइट साइड देखना है एक्सहेल करते हुए, सांस लेते हुए फिर से सेंटर में आएंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड देखना है। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल राइट साइड देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी गर्दन को, सेंटर में आएंगे इनहेल करते हुए
और एक्सेल करते हुए दोबारा लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे गर्दन को, अपने लेफ्ट साइड देखेंगे। जितना हो सके कोशिश करें अपनी गर्दन को ट्विस्ट करने की, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। सांस लेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अब करेंगे हम चौथा नेक मूवमेंट। इसमें भी ध्यान रखना है, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उन लोगों को आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अपनी गर्दन को मूव करेंगे। तो सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। दोबारा इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब यहीं से हम दूसरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को मूव करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल and exhale, inhale and exhale, inhale, center। कुछ देर आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मलाइज होने देंगे। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरी तरीके से सांसों और शरीर के प्रति सजग रहें। अपनी आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। मन को शांत रखें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। कमर गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। शरीर को पूरी तरीके से तनाव मुक्त रखें। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के सामने लाते हुए ईश्वर को धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए। आपने जो अभ्यास किया है, उस अभ्यास के द्वारा जो शरीर में स्ट्रेच आया है उसे महसूस करें। एक जो नई ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न हुई है उसे महसूस करें। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। अपनी बंद आंखों पर रखेंगे। हथेलियों को अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलेंगे, बंद करेंगे। अपनी हथेलियों को चेहरे पर, संपूर्ण शरीर में स्पर्श करेंगे और धीरे से अपनी आसन को प्रणाम करते हुए आंखों को खोल लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।